हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है। और मैं विपिन यादव। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का। चैप्टर होगा प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। तो इसमें हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्याओं की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों कि अगर हम कहें 1, 2, 3, 4, 5, अच्छा इसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इन्हें बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या करके इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या सपना समझा आपने कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से लेकर कहां तक होते हैं? अनंत तक होते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? सभी की सभी हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। तो आ गई बात समझ में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, अगर कोई कह दे कि 4 क्या है, तो 4 भी एक नेचुरल नंबर है। क्या है? 4 भी एक नेचुरल नंबर है। अगर हम 4 में 1 जोड़ दें तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 5 भी क्या होगा? एक नेचुरल नंबर ही होगा। 5 भी कैसा नंबर होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। इसका मतलब अगर किसी संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है तो उसके आगे वाली एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या होती है? एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर मैंने कहा 6 के बाद प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 6 में आप 1 जोड़ दीजिए, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। इसका मतलब 6 के बाद जो प्राकृतिक संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी? 7 होगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? उत्तरवर्ती संख्या या फिर अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अगर इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो उससे प्राप्त संख्या को हम लोग उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 5 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 5 में आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मैंने कह दिया 999 दोस्तों, तो 999 की जो उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या होगी तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। तो 1000 क्या हो जाएगी? आपकी उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगी। किसकी? 999 की। फिर बात करते हैं दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या की। पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब क्या होता है दोस्तों? पहले। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। इसका मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर आप 1 घटा दें, मैंने कहा कि 5 में 1 घटा दीजिए तो कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। तो 4 दोस्तों क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। किसकी? 5 की। अगर मैंने कह दिया 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 10 में से आप 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 हो जाएगा। तो 9 क्या होगी? एक इसकी उत्तरवर्ती संख्या, सॉरी पूर्ववर्ती संख्या होगी। 10 में से अगर आप 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? पूर्ववर्ती संख्या होगी। किसकी? 10 की होगी। तो ये क्या थे? इससे संबंधित हमारी कुछ परिभाषाएं थी। तो ये हमारा था नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? कि प्राकृतिक संख्या। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं।
आइए देखते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर। क्या इन्हें बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? अभी देखा आपने प्राकृतिक संख्या कहां शुरू हुई थी? 1 2 3 4 ऐसे करके कहां तक? इनफाइनाइट तक जा रही। ये हमारी क्या कहलाती थी? नेचुरल नंबर होते थे, प्राकृतिक संख्याएं होती थी। ठीक है, और अगर इसी में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, किसको सम्मिलित कर लिया जाए? जीरो को सम्मिलित कर लिया जाए, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? होल नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जीरो तथा जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? जीरो सहित जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर्स कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर उसी में जीरो को ऐड कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये होल नंबर बन जाता है। अगर इतने की बात करें इधर की, तो ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई। अगर यहां से बात करें दोस्तों, तो अब ये क्या हो गई? ये हमारे पास हो गया पूर्ण संख्याएं हो गई। तो ये क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट था पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद पूर्णांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूर्णांक की बात करते हैं। अब पूर्णांक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसे बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? धन पूर्णांक, किसकी बात करेंगे? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक सहित ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, धन पूर्णांक और प्लस ऋण पूर्णांक, ये सारी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। अगर कोई पूछे कि पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक क्या होता है? धन पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक की सभी संख्याएं, जो सभी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? पूर्णांक कहलाती हैं। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि अभी देखिए यहां पर अगर हम बात करें कि पूर्णांक को, तो सबसे पहले पूर्णांक जानने से पहले हम जान लेते हैं धन पूर्णांक। किसकी बात करते हैं? धन पूर्णांक की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो धन पूर्णांक क्या होती है? अर्थात धन वाली संख्याएं, 1 2 3 4 5 सभी संख्याएं क्या कहलाती है? हमारी धन पूर्णांक कहलाती हैं। फिर अगर बात करें यहां पर दोस्तों ऋण पूर्णांक की बात करें, किसकी बात करें? ऋण पूर्णांक, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये क्या है? ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, चलिए अब ऋण पूर्णांक क्या होता है? -1 -2 -3 -4 ऐसे जो भी सारी संख्या होंगी माइनस में, वो क्या कहलाती है? हमारी ऋण पूर्णांक कहलाती है। अब बात आई कि पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों कि अगर हम कह दें धन पूर्णांक प्लस ऋण पूर्णांक प्लस शून्य को भी ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? शून्य को भी ले लिया जाए, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे पूर्णांक कहलाती है। जैसे अगर पूर्णांक की क्या होगा? -2, अगर हम कहें पूर्णांक का एग्जाम्पल बताएं आपको तो समझिए। देखिए इसमें ऋण धन पूर्णांक भी होगा, तो धन पूर्णांक क्या होगा? 1 2 3 ऐसे करके होगा। फिर क्या होगा दोस्तों? ऋण पूर्णांक होगा, तो -1 -2 -3 और -4 ऐसे डाट डाट करके होगा। अब और इसमें क्या सम्मिलित होना चाहिए? जीरो भी सम्मिलित होना चाहिए। तो ये क्या आ गया आपके पास? जीरो आ गया। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर इतना क्या हुआ आपके पास? धन पूर्णांक हुआ। इधर क्या हुआ आपके पास? ऋण पूर्णांक हुआ। जीरो को नहीं कंसीडर किया गया ना, तो जीरो जो ना है, ना तो धन पूर्णांक है, ना तो धन पूर्णांक है दोस्तों, और ना ही ऋण पूर्णांक है। इस क्या कि जीरो जो है, जीरो को ना तो पॉजिटिव माना जाता है ना ही निगेटिव माना जाता है।
तो ये क्या था हमारा धन पूर्णांक और इतना भाग क्या था ऋण पूर्णांक। इन दोनों को सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारे पास पूर्णांक बन जाता है। आ गई होगी बात समझ में सभी को दोस्तों। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। अगर बात करें परिमेय संख्याओं की दोस्तों तो परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये बात, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। अब यहीं पर बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की भी, अपरिमेय संख्याएं की, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं की भी यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो अंश और हर या p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल में मैंने दे दिया 2/5, 3/2, 8/3, 5/6, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। ये न्यूमरेटर है और एक है डिनोमिनेटर। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर, दीज नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। अब बात आई कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दीज नंबर which यहां पर हाँ q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक कंडीशन भी है, ऐसा नंबर जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसका मतलब अंश या अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2, √3, √5 और √7, ऐसे बहुत सारी संख्या होंगी जो हमारी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आई होप सभी को बात समझ में आ रही होगी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी। आइए इसमें कुछ थोड़ा सा और टॉपिक है, उस पर बात कर लेते हैं यहीं पर। जैसे हमने बात किया सम संख्याओं की, किसकी बात कर लिया दोस्तों, सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर, इवन नंबर्स। और यहां पर भी बात करेंगे ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। किसकी बात करेंगे, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं वन बाय वन बात करते हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए। और विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विषम नंबर बोलते हैं। और जो 2 से विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके दे दिया। अगर विषम संख्याओं की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे डाट डाट करके क्या कर दिया, दे दिया। तो ये क्या हो गए हमारे पास, ये हमारे पास हो गए हैं विषम संख्या हो गई, और ये क्या हो गई, सम संख्या होंगी। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। एक चीज इनमें कॉमन है, 2 सम संख्याओं के बीच अल्टरनेट क्रमशः 2 सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 2 का अंतर है। कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है और 2 का अंतर है। वैसे विषम संख्याओं के बीच भी कितने का अंतर होता है, 2 का ही अंतर होता है। इसका मतलब चाहे तो सम संख्या हो चाहे तो विषम संख्या हो, दोनों के बीच का अंतर कितना होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज कितना होता है, 2 का ही अंतर होता है। तो इतनी बात भी आपको क्लियर हो गई होगी।
चलिए आइए कुछ और बात कर लेते हैं। क्या बात करते हैं? भाज्य संख्याएं। क्या बात करते हैं? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। और बात करते हैं अभाज्य संख्याएं की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं की। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये बात समझते हैं। भाज्य मतलब जो भाग चला जाए, क्या हो जाए? भाग चला जाए, डिविजिबल नंबर ना। तो भाग क्या होगा? जो भाग चला जाए। इसका मतलब ऐसी संख्याएं, क्या? ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से, ऐसी संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो भी भाग हो जाएगा? नहीं, दो किसी से भाग नहीं होगा। किसका? 4, 6, 8, 9 और 10। फिर क्या हो जाएगा? 12, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग, 2 से भाग, 3 से भाग, 2 से भाग, 5 से भाग, 2 से भाग, 3 से भाग, 6 से भाग, 2 से भाग, 7 से भाग, 3 से भाग और 5 से भाग। तो इस प्रकार से संख्याएं जो हैं ये क्या है? किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जा रही हैं। तो ये क्या है? हमारे पास भाज्य संख्याएं हैं। अब अगर बात करें अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त, ऐसी संख्याएं जो स्वयं एवं एक की संख्या है, एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे दो क्या है? 2 को 2 ही काट सकता है और 1 से भाग चला जा सकता है, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 2 को विभाजित कर दे। फिर 3 लिख दिया मैंने, फिर 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसी बहुत सारी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। इनको स्वयं के अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इनको क्या कर देती है? विभाजित कर देती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, धन पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इतना सीखा दोस्तों। तो आई होप सभी को आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कहां पर प्रॉब्लम है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।